एक छोटी सी बालिका अपने कबर्ड के अंदर जाकर ढूंढने लगी कि उसके पास कितना संचित धन है। तो पॉकेट मनी में उसको कुछ 10.5 रुपये मिले। भागी भागी दवाई की दुकान में गई और कहती है, सर हमें दवाई खरीदनी है। तो दवाई की दुकान में जो खड़ा था उसने पूछा, हाँ बताइए कौन सी दवाई चाहिए। वो कहती है, मुझे चमत्कार खरीदना है, 10.5 रुपये में मुझे चमत्कार दे दो। तो बोले, क्या बोल रही हो, चमत्कार नाम की तो कोई दवा है नहीं, क्या मांग रही हो तुम। तो बालिका कहती है कि देखिए मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर कहते हैं कि उसके सर में कुछ बड़ा सा फोड़ा हो गया है और उसके कारण उसकी सर्जरी करनी है और सर्जरी के लिए पैसे नहीं। तो पिताजी ने कहा केवल एक चमत्कार इसको बचा सकता है, तो मैं चमत्कार खरीदने आई। तो उसकी बातों को सुनकर बगल में खड़े हुए एक सज्जन ने कहा, अरे तुम्हें चमत्कार चाहिए, मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलता हूँ, लेकिन कितने पैसे हैं आपके पास। तो उसने कहा ये 10.5 रुपये हैं। सज्जन ने कहा, अरे बिल्कुल 10.5 रुपये में ही चमत्कार मिलता है, चलो मेरे साथ। उसे अपने घर लेके गए और जब उनके घर पे गए तो फिर उनके उस भाई को लेकर अस्पताल में जाकर ऑपरेशन कराया और ट्यूमर बाहर निकाला और लड़का बच गया। तो माताजी बैठकर कह रही थी अपने पति को कि देखिए हमारे पास धन नहीं था, इसके ट्यूमर को निकालने के लिए कोई अवस्था नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर ये पता नहीं कहाँ से डॉक्टर आ गए और उन्होंने मुफ्त में निःशुल्क में ये सर्जरी कर दी। कितना बड़ा चमत्कार है, पता नहीं इसका क्या मूल्य होगा। तब नन्ही सी बालिका ने कहा, हाँ इस चमत्कार का मूल्य 10.5 रुपये है। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायैव चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। इस जगत के युग, इस कलयुग में लोग हर प्रकार के इंद्र तृप्ति के कार्य में वशीभूत हैं। उनको इंद्र तृप्ति से भगवत भक्ति की ओर खींचना लगभग असंभव कार्य है। इसके लिए एक चमत्कार ही लगेगा और इस चमत्कार का नाम है कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद। इसीलिए महान संत पुरुष विश्व भर में भ्रमण करते हैं भगवत ज्ञान वितरित करते हुए और उनके चमत्कारी प्रभाव से लोगों के चित्तवृत्ति को परिवर्तित कर कृष्ण की ओर आकर्षित करते हैं।